अन्नप्राशन में हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि अन्नप्राशन एक सामान्य दिन, कोई भी अच्छा बार देखकर हम अपने बच्चों को अन्नप्राशन करा दें और उसकी एक विशेष महत्ता हम नहीं समझते। आज अन्नप्राशन को लेकर विधि चर्चा को भी मैं यहाँ पर बताऊंगा और मुहूर्त भी 2022 के समस्त पूरे दिसंबर तक के मुहूर्त आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, अन्नप्राशन की जो विधि है, नियम है, क्या क्या अन्नप्राशन में करना चाहिए, कौन अन्नप्राशन कराए, किस चीज से करना चाहिए, क्या उसको सबसे पहले खिलाना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके विशेष मुहूर्त के नियम क्या है। ये नहीं कि हमने डेट सर्च कर लिया, विधि क्या है। हो सकता है कि जो डेट आपके बच्चे के लिए निकाली गई है उस दिन मुहूर्त था, लेकिन आपके बच्चे की राशि के हिसाब से मुहूर्त नहीं बन रहा था। वह देखना भी जरूरी होता है, वो इसकी मुख्य चीजें। उसको लेकर समस्त विधि और विधान को लेकर और पूजा की विधि भी मैंने उसमें बताई है। वो वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा चुका हूं, उसका लिंक आप जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से उस चर्चा को आप देख सकते हैं और वहां पर जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं हम उसको बड़े छानबीन के साथ करते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है, हमारे पूरे जीवन की बात आती है, उस समय हम कहीं ना कहीं अपने आप को ढील दे देते हैं। बच्चे का अन्नप्राशन आपने देखा होगा, आज की जो पीढ़ी है या तो वो सूखती जा रही है या फैलती जा रही है। जिस प्रकार का स्वस्थ शरीर होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, जिस प्रकार की बुद्धि और विवेक होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी है कि हम सही समय पर सही संस्कारों से सही परिवेश में उस बच्चे का लालन पालन नहीं कर रहे हैं। बाद में हम चाहते हैं वो संस्कारवान बने और संस्कार हम उसके करते नहीं हैं। करते तो सही समय पर नहीं करते। इसलिए यह मुहूर्त निकालना परम आवश्यक है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास ही नहीं, भौतिक जगत का विकास ही नहीं, इससे उसकी मानसिक और मेधा का भी जो है इसमें इसका योग और संयोग रहने वाला। 2022 के मुहूर्त जो है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ नियम भी यहाँ पर बता देता हूँ। विषम महीनों के अंदर कन्या और सम महीनों के अंदर बच्चे यानी बालक का अन्नप्राशन कराना चाहिए। यह भी आप यहाँ पर क्लियर कर लें। संपूर्ण नियम के लिए आप उस वीडियो को देखें। अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि जनवरी यहाँ पर निकल चुका है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। फरवरी के जो मुहूर्त हैं 2022 के अंदर, वहां से हम प्रारंभ कर लेते हैं। इसमें प्रमाणिक जो मुहूर्त है मैं आपको वह बताने वाला हूं। इसमें जो विधि है मैं फिर आपको बता रहा हूं, उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। फिर भी आप देख लें कि उस दिन उसके बच्चे की राशि पर चंद्रमा षष्टम अष्टम चतुर्थ नहीं होने चाहिए, द्वादश नहीं होने चाहिए। केंद्र और लग्नों में, लग्न के साथ केंद्र और त्रिकोण के अंदर क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए, वहां पर शुभ ग्रह होने चाहिए। जबकि त्रिक के अंदर 6-8-12 के अंदर पाप ग्रहों का होना कोई दिक्कत नहीं है, वो शुभ माने जाता है। उसमें कुछ खास नक्षत्र जिनमें नहीं करना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। उसमें भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र हो तो ज्यादा अच्छा है। रविवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, इस दिन का त्याज्य कर लेना चाहिए। रिक्ता तिथियों को भी इसमें छोड़ देना चाहिए। तो ये नियम है जो आपको इसमें देखना है। संपूर्ण नियम के लिए आप उस वीडियो को देखें। अब बात करते हैं हम फरवरी के अंदर 2022 में मुहूर्त कौन कौन से। देखिए, यहाँ पर माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन यानी 2 फरवरी के दिन यहां पर उत्तम मुहूर्त बन रहा है। अगला मुहूर्त यहां पर 3 फरवरी को है। 3 फरवरी को बच्चे का अन्नप्राशन आप करा सकते हैं। अगला जो मुहूर्त है वो यहां पर 7 फरवरी को रहने वाला है। फिर माघ शुक्ल पक्ष नवमी, जबकि ये यहां पर रिक्ता के अंदर गुरुवार के दिन दिया गया है तो इसका आप त्याज्य भी कर सकते हैं। बाकी यहां पर माघ शुक्ल त्रयोदशी और 14 फरवरी यहां पर अच्छा मुहूर्त है। इसके साथ ही फरवरी के अंदर पुष्य नक्षत्र में ये योग बड़ा अच्छा बन रहा है, तो ये फरवरी तक का मुहूर्त है। अब मार्च की हम बात कर लेते हैं। तो फाल्गुन शुक्ल और द्वितीया शुक्रवार 4 मार्च के दिन उत्तरा भाद्रपद के अंदर यह सुंदर मुहूर्त बन रहा है। 9 मार्च को भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष के दिन अच्छा मुहूर्त है, रोहिणी नक्षत्र दिन भी। और उसके बाद 18 मार्च उत्तरा फाल्गुनी अभिजित नक्षत्र के अंदर आप ये अन्नप्राशन कर सकते हैं। तो इसमें मार्च तक हो गया। अब हम बात करेंगे अप्रैल के महीने की। अप्रैल के महीने में हम अगर बात करें तो यहां पर 6 अप्रैल को यानी चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि बुधवार के दिन यहां पर पहला मुहूर्त बनेगा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 14 तारीख यानी 14 अप्रैल उत्तरा फाल्गुनी, यह भी अच्छा मुहूर्त यहां पर बन रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बुधवार यानी 4 मई, यह भी अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद 6 मई वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि
पुनर्वसु के अंदर जो है यह बड़ा दिव्य संयोग है, आप इस दिन भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो है 10 जून को, मई तक के ये मुहूर्त है। जून में जो है ज्येष्ठ शुक्ल और दशमी तिथि, उसके बाद 30 जून को, 10 जून के बाद 30 जून, आषाढ़ शुक्ल गुरुवार, यह भी यहाँ पर अच्छा मुहूर्त है, प्रतिपदा पड़ रहा है। उसके बाद जून के बाद यहाँ पर जुलाई ले लें तो 1 जुलाई को, यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि शुक्रवार के दिन यहाँ पर पुष्य नक्षत्र, ये भी अच्छा संयोग है। यहाँ पर भी आप जो है अन्नप्राशन बच्चे का करा सकते हैं। 1 जुलाई के बाद बात आती है, जुलाई के अंदर दूसरा मुहूर्त बनेगा 6 जुलाई के अंदर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार, ये भी अच्छा समय है। तो जुलाई के अंदर 1 जुलाई 6 जुलाई दो ही यहाँ पर मुहूर्त बन रहे हैं जो सटीक बन रहे हैं। इसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार, यानी 4 अगस्त चित्रा नक्षत्र, यह भी अच्छा संयोग। 4 अगस्त के बाद 10 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष 13 यानी त्रयोदशी बुधवार। उसके बाद 10 अगस्त के बाद 29 अगस्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि और चंद्रमा। तो अगस्त के अंदर 4 अगस्त, 10 अगस्त और 29 अगस्त जो है यहाँ पर उत्तमात्तम मुहूर्त बन रहा है। सितंबर के महीने में हम बात करें तो भाद्र शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल प्रतिपदा, पंचमी तिथि और गुरुवार, यह 1 सितंबर स्वाति नक्षत्र के अंदर यह अच्छा संयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 सितंबर के बाद 8 सितंबर यानी भाद्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का जो दिन है वह यहाँ पर अच्छा मुहूर्त यहाँ पर बन रहा है। 8 सितंबर के बाद सीधा फिर 30 सितंबर को अनुराधा नक्षत्र में आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन। उसके बाद जो है अक्टूबर में 5 अक्टूबर यानी आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद फिर यहाँ पर जो है 27 अक्टूबर भी अच्छा मुहूर्त है, कार्तिक शुक्ल पक्ष हो जाएगा गुरुवार। 28 को जो है अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि शुक्रवार, यह भी अच्छा दिन है। और 28 अक्टूबर के बाद फिर सीधा नवंबर में हम जाएंगे, जबकि नवंबर में सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है उत्तमात्तम मुहूर्त दिया गया जो मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी और चंद्रवार दिया गया, श्रवण नक्षत्र। नवंबर के बाद दिसंबर में यहाँ पर 2 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि शुक्रवार, जबकि 2 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरुवार, और उसके बाद जो है 29 दिसंबर पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी और गुरुवार। यानी 2022 के अंदर फरवरी माह से लेकर के और दिसंबर तक की चर्चा हमने इसमें की। दर्शकों, व्यक्तिगत रूप से आप किसी प्रकार का कोई समाधान चाहते हैं, चाहे किसी मुहूर्त के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या मैनुअली कुंडली का मिलान, कई बार कुंडली मैचिंग लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं और उसको निरस्त कर देते हैं और अच्छे खासे रिश्ते बनते बनते कुंडली मिलान पर टल जाते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिषी सलाह हो या फिर पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी प्रकार से आप वैदिक विद्वानों से अपना पूजा पाठ या किसी प्रकार का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे बहुत सारी जगह हमारे ब्राह्मण ऑलरेडी वहाँ पर व्यवस्था हैं और हम यहाँ से उनको सीधा संपर्क करके आप तक भेजते हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारी पूरी टीम काम करती है। और वैसे भी आप कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था को चाहते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश के विद्वानों के माध्यम से आपका कार्य वैदिक विधि से कराया जाता है, जिसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।